अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वंस अगेन क्लास 9 मैथमेटिक्स के साथ चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम। और आज के इस लेक्चर में हमने लॉगरिथम को फाइंड करने का तरीका सीखना होगा कि हम किस तरह एक रियल नंबर का लॉग फाइंड आउट करेंगे। तरीक़ेकार क्या होगा उसका। लॉगरिथम को बेसिकली हम यूज करते हैं एक्यूरेट और रैपिड कंप्यूटेशंस के लिए, कि आप अगर कोई कैलकुलेशन तेज करना चाहते हो और वो डिफिकल्ट किस्म की हो तो उसके लिए हमें लॉगरिथम की ज़रूरत पड़ती है। लॉगरिथम हमारे पास टू टाइप्स का यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसमें हमारे पास एक है कॉमन लॉगरिथम्स और दूसरा आप लोगों के पास है नेचुरल लॉगरिथम्स। इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। कॉमन लॉगरिथम में आप लोगों के पास बेस 10 होगा और नेचुरल में आप लोगों के पास बेस ई होगा। लेकिन यहाँ पर आज हमने इस लेक्चर में कॉमन लॉगरिथम को फाइंड करने का तरीका सीखना है। अब हम यहाँ पर लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर डिस्कस करेंगे कि किस तरह एक रियल नंबर्स के लॉगरिथम को फाइंड किया जाता है। इफ ए पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हमने यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है। यहाँ पर जो ए आप लोगों को नजर आ रहा है ये यहाँ पर शो कर रहा है बेस को, और ये आप लोगों के पास है एक्सपोनेंट। सो देन एक्स इज कॉल्ड द लॉगरिथम। यहाँ पर आप लोगों के पास जो एक्स होगा ये आप लोगों के पास लॉगरिथम कहलाएगा ऑफ वाई। किसका? वाई का। टू द बेस ए। आप लोग के पास यहाँ पर जो बेस है वो ए है। सो x is called the logarithm of y to the base a and is written as, और इसको हम जब log फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये आप लोग के पास बन जाएगा log of y to the base a is equal to x बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग के पास कुछ सर्टेन कंडीशंस होगी। कंडीशन आप लोग के पास ये होगी कि यहाँ पर जो a है, a आप लोग के पास 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड द अदर थिंग a इज नॉट इक्वल टू 1, और a आप लोगों के पास 1 भी नहीं होना चाहिए। और जो y की वैल्यू आप लोग के पास यहाँ पर होगी वो भी आप लोग के पास 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग के पास दो चीजें हैं। एक आप लोग के पास a पावर x इज इक्वल टू वाई, और दूसरा आप लोग के पास यहाँ पर है log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। अब हम यहाँ पर बेसिकली एक रियल नंबर्स के लॉग को फाइंड करने का तरीका सीख रहे हैं कि किस तरह अगर आप लोग के पास एक रियल नंबर दे दिया जाए तो उसका लॉग आप लोगों ने किस तरह फाइंड आउट करना होगा। ये आप लोग के पास जो फॉर्म है ये वाली a पावर x इज इक्वल टू वाई, तो हम इसको अगर लॉग फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये आप लोग के पास बनेगा log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो या आप लोग x को यहाँ पर लिखो क्योंकि इक्वलिटी है। ये भी आप लोग के पास एक इक्वेशन है और ये भी आप लोग के पास एक इक्वेशन है। या अगर आप लोग के पास ये फॉर्म मौजूद है log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x, तो जब आप लोगों के पास अगर ये फॉर्म मौजूद है तो हम इसको a पावर x इज इक्वल टू y फॉर्म में भी लिखवा सकते हैं। अब यहां पर जो a पावर x इज इक्वल टू y वाला फॉर्म था, दिस वन, इसको कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि ये आप लोगों के पास पावर फॉर्म में है। एंड द सेकेंड वन, जो आप लोगों के पास दूसरी वाली फॉर्म थी जिसमें लॉग लगा हुआ था, log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x, इसको कहा जाता है लॉगरिथमिक फॉर्म। तो ये जो आप लोगों के पास है ये कहलाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगा, और ये आप लोगों के पास लॉगरिथमिक फॉर्म कहलाएगा। और ये दोनों बहुत यूजफुल टूल है आप लोगों के लिए जब आप लोग किसी भी रियल नंबर का लॉग फाइंड करना चाहते हो। अब यहां पर अगर देखा जाए a पावर x इज इक्वल टू वाई, अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम यहाँ पर कुछ डिफरेंट वैल्यूज लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ a पावर 0 इज इक्वल टू 1। अगर आप लोगों को एक प्रॉपर्टी याद हो चैप्टर नंबर 2 में हमने इसको डिस्कस किया था कि जब आप लोगों के पास किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 आ जाता है तो 1 के बराबर होता है। तो अब अगर हम इस फॉर्म को लिखना चाहेंगे लॉग फॉर्म में तो यहाँ पर आप लोग इसको गौर से देखो। ये जो पावर आपके पास है ये x की जगह आया हुआ है, और ये जो 1 है आप लोग के पास ये y की जगह है।
तो जब आप इसको लॉग फॉर्म में लिखना चाहोगे तो ये बन जाएगा log ऑफ 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो इट मीन दैट कि आप लोगों के पास अगर कोई नंबर 1 आ गया आप लोगों के पास और आप उसका लॉग लेना चाहोगे तो वो आप लोगों के पास 0 के बराबर होगा। या आप लोगों के पास एक और फॉर्म है, मैं लिखता हूं कि a पावर 1 इज इक्वल टू a। हर नंबर तो अपने आप के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर a का पावर आप लोगों के पास 1 है। अब यहाँ पर देखें तो ये जो टर्म है ये आप लोगों के पास x की जगह है और ये आप लोगों के पास y की जगह है। जब हम इसको लिखना चाहेंगे लॉग फॉर्म में तो ये बन जाएगा log ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखिए कि जब आपके पास बेस भी वही हो और जो नंबर का आप लॉग फाइंड करना चाहते हो वो भी सेम हो तो वो आप लोगों के पास फिर 1 के बराबर होगा। अब हम यहाँ पर डिफरेंट किस्म के एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना चाहेंगे। लेट सपोज 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। देन अब अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो ये जो आप लोग के पास जो 3 नजर आ रहा है ये 3 आप लोगों के पास क्या है, ये एक ही जगह है। इधर a की वैल्यू आप लोगों के पास 3 है, x की वैल्यू आप लोगों के पास 2 है और y की वैल्यू आप लोगों के पास 9 है। तो जब हम इसको लॉग फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास log ऑफ 9 बेस आप लोगों के पास क्या है 3 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2। ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इस फॉर्म को कहा जाता है लॉगरिथमिक फॉर्म। तो आप लोगों ने डिफरेंट सवालों को हल करना होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में आना होगा और लॉगरिथमिक फॉर्म से आप लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आना होगा। और ऑलरेडी आप लोगों के पास डिफिनीशन मौजूद है कि log ऑफ y to the base a is equal to x if and only if a पावर x is equal to y। तो आप लोगों के पास यहाँ पर a x और y की जगह नंबर्स आएंगे, x की जगह भी कोई वैल्यू होगी, y की जगह भी कोई वैल्यू होगी। अब हम यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं और कंडीशन ये लगा रहे हैं इस डिफिनेशन पे, अगर आप लोगों के पास a की वैल्यू 10 हो जाए तो ये आप लोगों के पास अगर a की वैल्यू 10 होगी तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास log ऑफ y टू द बेस 10 इज इक्वल टू x। तो हम इसको ले सकते हैं 10 पावर x इज इक्वल टू y। जब बेस 10 आएगा तो ऐसे लॉग को कहा जाएगा कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम को डिफाइन करने वाला कौन था, हेनरी ब्रेक्स। ऑलरेडी मैं आप लोगों को ये चीज बता चुका था, हेनरी ब्रेक्स ब्रिटिश मैथमेटिशियन था। इसको ब्रेग्जियन लॉगरिथम भी कहा जाता है। अगर मैं यहाँ पर सिंपल ये लिखता हूं कि log ऑफ y टू द बेस 10 इज इक्वल टू x तो हम इसको ऐसे भी लिखवा सकते हैं कि log ऑफ y इज इक्वल टू x भी ले सकते हैं। इट मीन देयर कि आपके पास यहाँ पर अगर बेस कुछ भी नहीं है तो वहां पर बेस आपके पास 10 होगा। अगर बेस 10 आप यहाँ पर मेंशन करो तो भी कॉमन लॉगरिथम कहलाएगा और अगर यहाँ पर आपने बेस कोई भी मेंशन नहीं करवाया तो वो आपके पास फिर कहलाएगा फिर भी एक कॉमन लॉगरिथम, क्योंकि यहाँ पर फिर भी आपके पास बेस जो होगा वो 10 होगा। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर जो मेन डिस्कशन है हमारी वो है कि हाउ टू फाइंड आउट कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम को कैसे फाइंड करना है, कैसे फाइंड किया जाता है, उसी पे हमारा अभी सारा फोकस होगा। दूसरी कंडीशन में यहाँ पर लगा देता हूं, अगर आप लोग के पास ए की वैल्यू आ जाए ई, बेस अगर आपके पास ई हो जाए तो ये आपके पास बनेगा log ऑफ y टू द बेस ई इज इक्वल टू x। तो ये बनेगा आपके पास e पावर x इज इक्वल टू y। जब आप लोगों के पास बेस ई आ जाए और ई आप लोगों के पास इसकी फिक्स वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग तो फिर ऐसे लॉग को कहा जाता है नेचुरल लॉगरिथम। और नेचुरल लॉगरिथम्स पर काम करने वाले मैथमेटिशियन का नाम था जॉन नेपियर। नेचुरल लॉगरिथम को हम ऐसे भी ले सकते हैं, अगर आप यहाँ पर लिखते हो कि log ऑफ y टू द बेस e इज इक्वल टू x तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं log नेचुरल log ऑफ y इज इक्वल टू x।
इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये भी आप लोगों के पास नेचुरल लॉगरिथम को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम यहाँ पर कॉमन लॉ के साथ लगे हुए हैं। मैं यहाँ पर एक लॉगरिथमिक फॉर्म लिखना चाहता हूँ कि log ऑफ 25 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2। ये आप लोगों के पास लॉगरिथमिक फॉर्म है। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये आप लोगों के पास बन जाएगा 5 पावर 2 इज इक्वल टू 25। और ये दोनों आपस में इक्वलेंट हैं। ये बात भी आप लोग याद रखो, रिमेंबर रखो, ये दोनों इक्वेशन आप लोग के पास इक्वलेंट है। इसलिए कि आप यहाँ पर देखो कि आप जब ये फॉर्म लिखते हो तो ये आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म को शो कर रहा है, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म को शो कर रहा है। ये यहाँ पर आपके पास ये वाली फॉर्म थी log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x, और ये वाली यहाँ पर आपके पास थी a पावर x इज इक्वल टू 5, a पावर x इज इक्वल टू y। देखिए इधर y तो इधर y की जगह आपके पास क्या है 25 है, इधर a तो इधर आप लोगों के पास 5, इधर x तो इधर आप लोगों के पास है 2। इसी तरह यहां पर देखिए तो बेस आपके पास 5, x की वैल्यू आपके पास 2, और y की वैल्यू आपके पास क्या है 25। सो वन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड द अदर वन इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फॉर्म। और लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये दोनों इंपॉर्टेंट है समझने और सीखना, क्योंकि अभी हमने हमने इसको आगे यूज करना है। लेकिन अब हम असल टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। जो असल हमारा टॉपिक था यहाँ पर वो ये था कि कॉमन लॉगरिथम को कैसे फाइंड करना है। हमने हाउ टू फाइंड कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम को कैसे फाइंड आउट करना है। दिस इज अवर मेन टॉपिक, क्योंकि वहां से आप लोगों को पहले एक आइडिया देना था, उस आइडिया से अभी हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं कि हम कॉमन लॉगरिथम को फाइंड करने का तरीका सीख सकते हैं। कॉमन लॉगरिथम को फाइंड करने के लिए यू नो दैट कि आप लोगों के पास यहाँ पर लेट सपोज मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 2.3512। अब अगर इस नंबर को देखा जाए तो ये नंबर आप लोगों के पास दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। उसमें एक हिस्सा आप लोगों के पास ये वाला है और एक हिस्सा आप लोगों के पास ये वाला है। जो डिसिमल पॉइंट है, डिसिमल पॉइंट के लेफ्ट वाले साइड पर जो हिस्सा होगा इसको कहा जाता है इंटीग्रल पार्ट, और ये वाला जो पोर्शन होगा इसको कहा जाता है फ्रैक्शनल पार्ट। ये तरतीब से डिफाइन करने का मकसद ये है कि आप लोगों को मैं उस कॉमन लॉगरिथम की तरफ ले जाना चाहता हूं कि आप लोगों ने कॉमन लॉग फाइंड कैसे करना है। क्योंकि हमें कॉमन लॉग में दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, और वो आपके पास है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा आप लोगों के पास है मेंटीसा। इसलिए यहाँ पर ये नंबर लिखवाकर इस नंबर को दो हिस्सों आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करवा दिए, एक इंटीग्रल पार्ट है, दूसरा आप लोगों के पास है फ्रैक्शनल पार्ट। अब ये जो इंटीग्रल पार्ट होगा इसको कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक, और ये जो आप लोगों के पास जो फ्रैक्शनल पार्ट है आप लोगों के पास जो डिसिमल पॉइंट से राइट साइड पर जो हिस्सा मौजूद है इसको कहा जाता है मेंटीसा। क्योंकि कॉमन लॉगरिथम में आप लोगों ने दोनों फाइंड करने होंगे, आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक भी फाइंड करना होगा और मेंटीसा भी फाइंड करना होगा। अब कैरेक्टरिस्टिक आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि मेंटीसा आप लोगों के पास जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर इन केस नेगेटिव आएगा तो हमें उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग समथिंग, कोई नंबर वहां पर ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करवा के। अब कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों के पास पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, तो आप लोगों को अगर साइंटिफिक नोटेशन याद हो तो साइंटिफिक नोटेशन में हमने दो किस्म के नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ था। एक जो था आप लोगों के पास
जिसमें 10 का पावर पॉजिटिव आ रहा था। अगर आप लोगों को याद हो, रिमेंबर हो, x इज इक्वल टू ए पावर मल्टीप्लाई बाई 10 पावर n। ये n जो आप लोगों के पास था, ये आप लोगों के पास पॉजिटिव भी था और ये आप लोगों के पास नेगेटिव भी था। तो जो 10 का पावर आपके पास आएगा वो आप लोगों के पास कहलाएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गिवन नंबर। पॉजिटिव भी हो सकता है और आप लोगों के पास वो नेगेटिव भी हो सकता है। डिपेंड करेगा नंबर पे कि नंबर आप लोगों के पास ग्रेटर देन है या लेस देन है। एक नंबर तो हमारे पास जो था वो 10 से ग्रेटर की बात हो रही थी। जब आप लोग लॉग फाइंड करोगे यहाँ पर, तो लॉग तो आप लोग यहाँ पर 1 से शुरू करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो वन। तो उस केस में आप लोगों के पास जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो पॉजिटिव होगा। और जब आप लोगों के पास वो नंबर लेस होगा, डिसिमल फॉर्म में आएगा, पॉइंट समथिंग फॉर्म में आएगा, तो उस केस में आप लोगों के पास जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो आप लोगों के पास नेगेटिव होगा। और इंशाल्लाह हमने इसको आगे फाइंड आउट भी करना है। और मेंटीसा जो होगा, इसको आप लोगों ने टेबल से फाइंड करना होगा, जो लॉग टेबल होगा। मेंटीसा विदाउट लॉग टेबल आप लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसके लिए आप लोगों ने लॉग टेबल को यूज करना होगा और लॉग टेबल की मदद से ही आप लोगों ने इसको फाइंड आउट करना होगा। और ये तरीका भी इंशाल्लाह हम सीखेंगे। अब हम कॉमन लॉ का तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉमन लॉ को कैसे फाइंड करना है। तो जब भी आप लोगों ने किसी नंबर का लॉग फाइंड करना हो, लॉग बीन कॉमन लॉगरिथम, तो उसमें आप लोगों के पास दो पोर्शन होंगे, कैरेक्टरिस्टिक होगा और दूसरा आप लोगों के पास होगा मेंटीसा। और ऑलरेडी मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों के पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि मेंटीसा आप लोगों के पास ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरह आप लोगों ने लॉगरिथम फाइंड करना है, कॉमन लॉग फाइंड करना है। इसके बारे में हमने सारी डिस्कशन कर ली। अब यहां पर बात हो रही है एंटी लॉग की तरफ हम आ जाते हैं कि हमने एंटी लॉगरिथम कैसे फाइंड करना है। क्योंकि लॉग में आप लोगों ने लॉगरिथम आप लोग जो फाइंड करोगे कॉमन लॉग, तो उसमें आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक भी फाइंड कर देना होगा और साथ साथ आप लोगों ने मेंटीसा भी फाइंड कर देना होगा। लेकिन जब बात आ जाती है एंटी लॉगरिथम की, तो एंटी लॉग भी आप लोगों ने इसी कॉमन लॉग का फाइंड करना होगा। कॉमन लॉग का फाइंड करने का मकसद ये है मेरा कि आप लोग जब किसी नंबर का कॉमन लॉगरिथम फाइंड करते हो, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को जनरल तौर पर, जनरली में आप लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसका मैं आप लोगों को लॉग लिखना चाहता हूँ। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि हमने लॉग फाइंड कर दिया एक नंबर का और वो नंबर था 232.92 इज इक्वल टू, इसका जो आंसर था वो था 2.3672। देखिए आपके पास नंबर गिवन था और आप लोगों ने इस नंबर का जब लॉग फाइंड कर लिया तो आप लोगों के पास ये आ गया कैरेक्टरिस्टिक और ये आप लोगों के पास इसका आ गया मेंटीसा। तो अब हम जब एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो एंटी लॉग में क्या होगा, एंटी लॉग में आप लोगों ने वापस इस सवाल को फाइंड करना होगा। कॉमन लॉग में आपके पास जो नंबर दिया होगा उस नंबर से आप जो आंसर निकाल रहे हो, एंटी लॉग में आप उसी आंसर को लेकर वापस क्वेश्चन बनाओगे। इन सिंपल वर्ड्स, कॉमन लॉग में हम आंसर फाइंड करेंगे और एंटी लॉग में आंसर से वापस सवाल को फाइंड करना होगा। दिस इज द सिंपलेस्ट वे, ये सबसे आसान तरीका है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि log of y to the base a is equal to x। तो जब मैं एंटी लॉग लूंगा यहाँ पर, इधर भी एंटी लॉग ले लिया, एंटी लॉग ऑफ y टू द बेस a, तो यहां भी एंटी लॉग ले लूंगा। यहां पर लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, आप लोग के पास रह जाएगा y इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ x। तो बड़ा सिंपल तरीके आप लोगों के पास।
आप लोग यहाँ पर ये शर्त नहीं है कि यहाँ पर एक्स होगा, यहाँ पर आप कोई और वेरिएबल भी लगा सकते हो, वाई लगाओ, जेड लगाओ, एनी वन वेरिएबल आप ले सकते हो। लेकिन जो आप लोगों को मैंने तरीक़ाकार बता दिया, बड़ा सिंपल तरीका बता दिया कि आप लोगों ने एंटी लॉग कैसे फाइंड करना है। आप लोग जब कॉमन लॉग फाइंड कर लेते हो, जो आंसर आ जाता है उसी का हम वापस अगर एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो एंटी लॉग की मदद से हमें वो सवाल वापस मिलेगा, हम उस सवाल को वापस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और आप लोग के पास लॉग टेबल में दो किस्म के टेबल्स होंगी, एक आप लोग के पास कॉमन लॉगरिथम के लिए होगा और एक आप लोग के पास एंटी के लिए होगा। जब कॉमन फाइंड करेंगे तो हमने वैल्यूज को कॉमन लॉगरिथम में देखना होगा, और जब एंटी फाइंड करेंगे तो हमने उसको फिर एंटी लॉगरिथम में देखना होगा, वहां पर हमने उसको फाइंड आउट करना होगा। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ डिफरेंट किस्म के सवाल लिखना चाहूंगा, जिसमें हमने फाइंड आउट करना होगा कि किस तरह आप लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म की मदद से अननोन वैल्यूज फाइंड करनी है। तो नाउ लुक एट, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लॉग ऑफ 2, यहाँ देखिए, log ऑफ 2 टू द बेस 4, इसको फाइंड करना है। अब बेस यहाँ पर आप लोगों के पास 4 है, और log किसका फाइंड करना है, आप लोगों ने 2 का फाइंड करना है। तो इसको हल करने का तरीका आप लोगों के पास ये है कि आप लोग इसको सपोज करो किसी भी वेरिएबल के, मैंने वेरिएबल यहाँ पर लिखवा दिया x। अब जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी आप लोग के पास ये बन जाएगी 4 पावर x इज इक्वल टू 2, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम लिख चुके हैं। इधर a तो इधर a की जगह 4 है, इधर y तो इधर y की जगह 2, और इधर x को हमने लिखवा ही दिया है। अब यहाँ पर जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो ये आपके पास a था, तो ये बन जाएगा 4 पावर x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब हमने इन दोनों बेस को सेम करना है। अगर यहाँ पर आप लोग देखो तो क्या हम इस 2 को ले सकते हैं 2 पावर 2, ये वी विल, हम ले सकते हैं। अब ये पावर पावर बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 पावर 1। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो ना तो आप लोग के पास ये दोनों बेस सेम हो गए, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये है कि a पावर x इज इक्वल टू a पावर y। जब आपके पास दो साइड्स बराबर हो और उनके बेस सेम हो तो उनमें आप लोग के पास जो पावर होंगे वो बराबर हो जाएंगे। और दूसरा केस आपके पास ये है, अगर आप लोगों के पास पावर सेम हो जाए तो उस केस में आप लोगों के पास फिर बेस बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखो, बेस सेम हो गई तो आप लोगों के पास जो पावर है वो हो जाएंगे बराबर, और x की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी 1/2। इट मीन दैट जब आप लोग log ऑफ 2 फाइंड करोगे तो log ऑफ 2 की जो वैल्यू होगी आप लोगों के पास विद बेस 4 वो 1/2 होगी। अब आप लोग इसको अगर यहाँ पुट करो, वेरीफाई करना चाहो तो तब भी आप लोगों के पास ये सेटिस्फाई होगा। लुक एट, log ऑफ 2 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 1/2। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा। अब ये 2 पावर 2 1/2, 2 2 कैंसिल हो गया, सो 2 इज इक्वल टू 2, वेरीफाई हो गया, लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आया आप लोगों के पास। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों ने लॉगरिथम को समझ लिया होगा कि किस तरह एक लॉगरिथम को हम यूज करेंगे और उसकी मदद से हम एक रियल नंबर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने कॉमन लॉगरिथम की मदद से डिफरेंट किस्म के सवालों को हल करना होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।